स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे। बेटा, टर्म्स का दूसरा नाम वर्ड्स भी होता है। मीन्स हम बेसिक वर्ड ऑफ अकाउंट सीखेंगे। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अकाउंट्स बनाते टाइम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए इनके अंडरस्टैंडिंग बहुत मैंडेटरी है बेटा। तो ये कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट बेसिक टर्म है अकाउंट्स। अकाउंट्स में बेटा ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। मीन्स हमारा जो पैसों का लेन देन होगा ना, हम कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, परचेज या सेल करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो पैसा आया है, जो गया, उन सब को जो रिकॉर्ड करता है वो अकाउंट्स के अंदर किया जाता है। ठीक है। अकाउंट्स की टू साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं क्रेडिट साइड। देखो कुछ ऐसा होगा बेटा। देखो, ये मान लो कोई भी अकाउंट है, मान लो कैपिटल अकाउंट है अपना, यहाँ पर लिख दिया कैपिटल अकाउंट। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमने डेबिट साइड की है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड की है। पर्टिकुलर्स मीन जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो, और यहाँ पर अमाउंट, ये रुपीज़ का साइन है, यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर बेटा जो भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में, और यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं। ऐसे अकाउंट्स बनता है। तो मेनली आप बस एक ही बात याद रख लो, अकाउंट्स मीन्स वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, उसको अकाउंट्स बोल देंगे। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट वर्ड क्या है या टर्म क्या है? कैपिटल। कैपिटल को बेटा हिंदी में पूंजी बोलते हैं। देखो, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे लगाए जाते हैं, कुछ ना कुछ एसेट्स लगाई जाती हैं, कुछ ना कुछ गुड्स लगाए जाते हैं। उन सब को अगर मैं इकट्ठा करके बोल दूँ तो वो कैपिटल है। मीन्स बिजनेस में मालिक ने जो कुछ भी लगाया है उसको कैपिटल बोलते हैं। देखो, कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स कैपिटल भी होता है। ओनर मीन मालिक, मालिक इक्विटी मीन्स एक तरह से यहाँ पर समझ लो जो भी इन्वेस्ट किया है। मीन्स कैपिटल का मतलब ये हो जाएगा मालिक का पैसा। पैसा बेशक पैसा हो, गुड्स हो और एसेट हो। बेटा ये देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर्स मीन होता है ओनर, मीन्स मालिक। कैन, अच्छा देखो यहाँ तक देखो एक बार, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया मालिक ने बिजनेस में, वो क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। और देखो इट कैन बी, यहाँ पर इट और लिख लेना बेटा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स। ये कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं और एसेट्स। बेटा मैंने एसेट्स आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है। कैश आपको पता है, गुड्स देख लो क्या होता है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, मान लो मैं फर्नीचर बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स फर्नीचर हो जाएंगे। मीन्स जिस भी चीज़ में हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो कपड़े गुड्स हो जाएंगे। मेरा बिजनेस है मान लो पेन बेचने का, तो पेन गुड्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये कैपिटल था। अब नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। इसको समझ गए ना? इसको बस ये मान लेना, कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किया गया मालिक के द्वारा, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर का दूसरा नाम है प्रोप्राइटर, कैपिटल होता है। बस हमारे बिजनेस में जो भी लगा है उसको इकट्ठा करके हम कैपिटल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निकलवाना। जब कंपनी का जो मालिक है अपनी कंपनी में से, कंपनी मीन्स बिजनेस में से कुछ निकलवा ले, कुछ क्या निकलवा ले, या तो कैश निकलवा ले, या गुड्स निकलवा ले, या एसेट्स निकलवा ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए उसको ड्राइंग बोलते हैं। देखो एक बार पढ़ते हैं ड्राइंग का मतलब। इट रेफर्स टू एनी कैश और गुड्स विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है बेटा निकलवा लेना, निकलवाना, बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। मीन्स ड्राइंग का मीनिंग क्या हुआ? कोई कैश या गुड्स निकलवाए हैं ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, उसको ड्राइंग बोलते हैं। देखो, कंपनी में कुछ लगाना कैपिटल, कंपनी में से कुछ निकलवा लेना ड्राइंग। और ये ड्राइंग याद रख लेना पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाएगा। ठीक है बेटा। पर्सनल यूज़ कैसे? मान लो मैं कंपनी में से अपने, जो मैंने कंपनी में, मान लो मैंने ना फर्नीचर का बिजनेस है मेरा, और कुछ फर्नीचर मैं अपने घर पे ले आऊँ, अपनी शॉप पर से, अपनी दुकान पर से कुछ फर्नीचर मैं अपने घर पर ले आऊँ और घर में यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। मीन्स घर में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल यूज़ हो गया ना, इसलिए वो ड्राइंग बनेगा। ठीक है बेटा।
आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, हर कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे बाहर वालों को देने पड़ते हैं, देने होते हैं, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ओज का मतलब ऋणी, कर्जदार। फर्म मीन्स बिजनेस मान लेना बेटा, यहाँ पर फर्म का मतलब है बिजनेस। वो अमाउंट जो हमारे बिजनेस ने आउटसाइडर्स, बाहर वाले लोगों को देनी है, वो क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड है परचेज। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। वो गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, उसको परचेज बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, फिर से एग्जाम्पल ले लो। मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, मैंने कपड़े खरीदे हैं ताकि मैं उनको फिर आगे बेच दूँ। मैं अपनी दुकान में कपड़े लेके आया ताकि उनको आगे बेच दूँ, तो वो क्या हो जाएगी? मेरे परचेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं परचेज कैश में भी कर सकता हूँ और उधार में भी कर सकता हूँ, मीन्स क्रेडिट में भी कर सकता हूँ। क्रेडिट मीन्स उधार में। मैं परचेज कैश में भी कर सकता हूँ और क्रेडिट में, मीन्स इस परचेज के अंदर इंक्लूड है कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी, दोनों इंक्लूड है बेटा। ठीक है। गुड्स याद रख लेना, वर्ड क्या होता है? गुड्स का मतलब वस्तुएं। जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए गुड्स हो जाती है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट है सेल। सेल में भी बेटा दोनों आएंगे, कैश सेल या क्रेडिट सेल। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, अगर उस चीज़ को हम बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? सेल। जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं परचेज, और जिसको बेच रहे हैं सेल। एग्जाम्पल देख लो, मैं कपड़ों का बिजनेस है और कपड़े ही बेच रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी बेटा। ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म हुए हैं, अभी और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स है। अभी के लिए ये कर लेना बेटा और इनको अच्छे से करना। ठीक है। मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। अकाउंट्स क्या होता है? जिसमें ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, वो अकाउंट्स होता है। वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इज नोन एज अकाउंट्स। अकाउंट्स की टू साइडेड होती है। देर आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज डेबिट साइड एंड अनदर इज क्रेडिट साइड। देखो बेटा ऐसे थी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखो, कैपिटल। कंपनी में जो भी लगाया है ओनर ने, मालिक ने, वो कैपिटल होता है। अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का दूसरा नाम है ओनर, वो क्या होता है? कैपिटल। और कैपिटल कैसे हो सकती है? या तो कैश लगाए, गुड्स लगाए, या फिर एसेट लगाए। अच्छा, कंपनी में या बिजनेस, एक ही बात है, कंपनी और बिजनेस में से कुछ निकलवा लेना, वो ड्राइंग होता है। मीन्स एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग। कंपनी से गुड्स निकलवा लो, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकलवा लो, ये ड्राइंग हो जाएगा। लाइबिलिटी, इसका मतलब, लाइबिलिटी का मतलब क्या? अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। हमें मतलब कंपनी वालों को, जो बाहर वाले लोगों को कुछ देना हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेज। इसमें कैश और क्रेडिट परचेज दोनों आएंगे। और गुड्स का मैंने मीनिंग बता दिया था, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो चीज़ क्या हो जाएगी? गुड्स। ऐसे ही सेल में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये कर लेना आज के लिए। बाकी बेसिक टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।